हेलो जी, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वाइटनिंग। स्किन वाइटनिंग बेसिकली एक बहुत ही कॉमन प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। मेल्स एज वेल एज फीमेल्स दोनों इस मसले के साथ प्रेजेंट करते हैं कि लोग अपना जो रंग है उसको लाइटन करना चाह रहे होते हैं। लाइटनेस स्किन कलर आपने देखा होगा हर ग्रुप का डिफरेंट होता है। जो हमारे एशियंस हैं उसमें ये मसला ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियंस का स्किन कलर थोड़ा लाइटन होता है, जो अफ्रीकन्स हैं उनका बहुत ज़्यादा डार्कर होता है। ये कलर डिफरेंस होता है बेसिकली एक पिगमेंट की वजह से, जिसको हम मेलानिन बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें ये पिगमेंट जितना ज़्यादा होता है उसकी स्किन का टोन उतना ही ज़्यादा होता है, डार्कर होता है, और जितना ये पिगमेंट कम होता है उसकी स्किन उतनी ही लाइटन होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्किन लाइटनिंग आप किस तरह की चाहते हैं, ठीक है। एक जनरलाइज्ड होती है, एक होती है लोकलाइज्ड। जनरलाइज्ड का मतलब है कि आप अपनी पूरी बॉडी जो है उसका कलर जो है वो लाइटन करना चाह रहे हैं। और लोकलाइज्ड में क्या होता है कि आप किसी एक हिस्से का, मतलब आप फेस का, अपने हाथों का या पाँव का, ठीक है, इनमें से किसी एक चीज़ का कलर जो है वो लाइटन करना चाह रहे होते हैं। तो आज पहले बात कर लेते हैं जनरलाइज्ड बॉडी वाइटनिंग की। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो खुद आते हैं और बताते हैं जी कि हमें ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन जो हैं वो लगा दें, हमने सुना है कि जी उससे रंग जो है आपका गोरा हो जाता है। तो बात गलत नहीं है, ग्लूटाथायोन जो है वो वाकई ही जो है आपकी स्किन कलर को लाइटन करता है। देख लेते हैं ग्लूटाथायोन होता क्या है। ग्लूटाथायोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो ग्लूटाथायोन बॉडी में क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स अगर मैं आम जुबान में कहूँ तो टॉक्सिन समझ लें, जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। इनके टॉक्सिन्स हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं, और ग्लूटाथायोन हमारे ऑर्गन्स को इनसे प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारी स्किन है, जैसे कि वो एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है, तो स्किन भी जो है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से, इन टॉक्सिन से जो है अफेक्ट हो रही होती है, और ग्लूटाथायोन इसको प्रोटेक्ट करता है। जब हम बाहर से ग्लूटाथायोन किसी को देते हैं तो वो करता क्या है, ये आपका जो पिगमेंट है मेलानिन, इसको फियोमेलानिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि एक लाइटर पिगमेंट है। तो ओवरऑल ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, लेकिन लोगों ने इसके यूज़ की बजाय इसका अब्यूज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ग्लूटाथायोन जो है आप अपने कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट के ओपिनियन के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। इससे पहले आपके कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे आपका किडनी फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है, और उसके बाद जो है अगर आपके ये टेस्ट ठीक आते हैं, यानी कि आपकी बॉडी ग्लूटाथायोन को बर्दाश्त कर सकती है, तो अगर आपके ऑर्गन्स के फंक्शन ठीक नहीं है तो आपको ग्लूटाथायोन आपके लिए सेफ़ भी नहीं है। तो आपने इसको हमेशा डर्माटोलॉजिस्ट के ओपिनियन से, अंडर द डर्माटोलॉजिस्ट गाइड जो है आपने इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने इसको यूज़ नहीं करना। ओरल भी अवेलेबल होती है, आईवी भी ग्लूटाथायोन अवेलेबल होता है, और आपको ये ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में या क्रीम्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। लेकिन जो इसका बेस्ट इफ़ेक्ट है वो आईवी यानी कि इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में ही होता है। तो ये तो जनरलाइज्ड बॉडी वाइटनिंग की बात होगी। अगर लोकलाइज्ड की बात करें तो उसके मेथड्स डिफरेंट हैं। उसमें फिर लेज़र आ जाती है, पीआरपी स्किन सर्फिसिंग प्रोसीजर्स आ जाते हैं, मीज़ोथेरेपी आ जाती है, केमिकल पील्स एंड लाइटनिंग पील्स। दिस वाज ऑल अबाउट वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Chemical peels and lightning peels. This was all about whitening, skin whitening. अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।